स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में जो हम लोग नक्शा कवर करने वाले हैं वो है आपका 22 फीट बाई 30 फीट का। ऐसे आपका हो जाएगा 22 फीट और इस तरीके से लंबाई में आपका आ जाता है ये 30 फीट का। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि जो नक्शा बनने वाला है ये कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट पे बनने वाला है तो वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकलता है ये लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे तो, यानी कि लेंथ कितना है 22 फीट है तो यहाँ पे 22 को लिख दीजिए, गुना कर दीजिए ये 30 को लेकर। ठीक है, तो 22 गुना 30 कीजिएगा तो आपका आएगा 660 स्क्वायर फीट। तो ये जो नक्शा हम लोग आज देखने वाले हैं ये आपका बना हुआ है 660 स्क्वायर फीट में। और इस 660 स्क्वायर फीट में आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। आपको यहाँ पे मिलेगा 3 बेडरूम, मतलब 3 BHK ये आपका रहने वाला है। ठीक है, 3 बेडरूम यहाँ पे मिलेगा आपको। एक आपको यहाँ पे किचन मिलने वाला है, उसके बाद एक आपको यहाँ पे लिविंग डाइनिंग आपका मिल जाएगा। ठीक है, लिविंग डाइनिंग के लिए आपको स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद एक यहाँ पे टॉयलेट आपको मिलता है। ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट मिलेगा आपको ड्राइंग की तरह, और जिसको आप यूज़ कर सकते हो, हॉल भी आप बोलो, हॉल बोलो, ड्राइंग बोलो, स्टेयर का पार्ट रहेगा जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, पूरे चीज़ को इसमें समझेंगे। बहुत कोई बोल सकते हो कि 3 बेडरूम के लिए सिर्फ एक टॉयलेट। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्लाइंट, जिस क्लाइंट के लिए मैंने ये नक्शा बनाया है ना, उनकी रिक्वायरमेंट यही थी और उनके लिए यही बेस्ट है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिशा देख लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे है। तो ये आपका यहाँ पे है ईस्ट। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ, और ये आपका ऊपर वाला जो है ये साउथ पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो नक्शा है ना ये नॉर्थ फेसिंग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो कि मैं आपको बताया अभी कि ये नक्शा मेरे क्लाइंट के हिसाब से बनाया है, आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर लीजिएगा। और मैंने कहीं भी खिड़की का पोजीशन यहाँ पे नहीं दिखाया है, उसका एक रीज़न है कि प्लॉट टू प्लॉट, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है कि किधर किसका घर है, किधर रोड पड़ रहा है, ये हमको नहीं पता है आपका क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने सारा खिड़की ही हटा दिया है। आप अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर के अंदर घुसेंगे। जैसे ही आप अंदर यहाँ पे घुसते हो ना, घुसते ही आपको सबसे पहले यहीं पे आपको हॉल मिलता है। ठीक है, ये हॉल, और ये हॉल के लिए जो जगह है पूरा, ये कितना है आपका, ये है आपका 10 फीट 9 इंची बाई 11 फीट का। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन सा दिशा कौन सा है। ये जो माप लिखा रहता है ना, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अगर हम लोग इस दिशा में लिख रहे हैं तो सबसे पहला वाला जो माप है ना वो इस दिशा का माप है, उसके बाद वाला जो है वो इधर का रहता है। ठीक है, तो 10 फीट 9 इंची आपका ये वाला हो गया, और 11 फीट आपका ये वाला हो गया। समझ में आ गया। तो 10 फीट 9 इंची बाई 11 फीट का ये हॉल आपको मिलता है। यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं, और यहीं पे आपको स्टेयर मिलता है आपके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया है। और यहाँ पे आपका स्टेयर का जो अप पार्ट है ना वो यहाँ पे है, ये आपका अप है। यहाँ से आप अपने सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना चालू करोगे। ऐसे करते हुए जैसे ऊपर जाओगे, इसके नीचे का पार्ट जो है वो सब आप यूज़ कर सकते हो बैठने के लिए। गेस्ट वेस्ट आएंगे तो वो लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपको पूरा एज अ हॉल आप यूज़ कर सकते हो। गेस्ट वगैरह आए तो यहीं पर बैठाइए। तो ये आपका पार्ट हॉल हो गया। अब यहाँ से चलिए हम लोग अंदर घुसते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किचन को देखते हैं। तो किचन हमारा ये है, ये आपका किचन हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपके घर की महिला जो है वो खाना वाना बनाएंगे आपके लिए, ये किचन हो गया। किचन का काउंटर कहाँ पे लगेगा देख लीजिए। किचन का काउंटर का लेआउट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, इस दिशा में। ठीक है, ये आपका किचन काउंटर हो गया। और जो ओवन रहेगा वो आपको ईस्ट दिशा में इधर रखना है, इधर के तरफ में। इधर आपका रसोई का जो ओवन है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका किचन काउंटर का लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप इसको कम बेसी अपने हिसाब से कर सकते हो। ये किचन का माप कितना है, साइज़ कितना है, ये है आपका 6 फीट बाई 7 फीट 4 इंची का। 6 फीट आपका ऐसे हो गया और 7 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया। समझ में आ गया। तो ये किचन हो गया। अब किचन में खाना बनेगा तो वो गेस्ट कहाँ पे खाएंगे, उसके लिए यहाँ पे डाइनिंग पार्ट है। यहाँ पे देख लो, ये आपका डाइनिंग, एज अ डाइनिंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डाइनिंग हो गया, लिविंग डाइनिंग। तो इसका साइज़ कितना है, ये है आपका 10 फीट 4 इंची बाई 7 फीट
4 इंची का, ठीक है। ये डाइनिंग पार्ट है, जो गेस्ट वेस्ट आएंगे उसको यहीं पे बैठा के रखिए, अगर खिलाना पिलाना है तब अंदर ले जाइए, वरना यहीं से वो बात करके वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइनिंग हो गया, 10 फीट 4 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और 7 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका डाइनिंग पार्ट हो गया। अब बचा हम लोग का यहाँ पे बेडरूम। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको 3 बेडरूम मिलता है, 1 2 3 बेडरूम है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया बेडरूम नंबर 1 बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका बेडरूम नंबर 2 हो गया, और ये आपका बेडरूम नंबर 3 हो गया। मैंने आपको बताया था कि आपको 3 बेडरूम यहाँ पे मिलने वाला है इस नक्शे में, ठीक है। तो बेडरूम नंबर 1 का अगर साइज़ देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये है आपका 10 फीट 7 इंची बाई 10 फीट का, 10 फीट 7 इंची ऐसे, और 10 फीट आपका ऐसे। बेडरूम 2 आपका है 10 फीट 2 इंची बाई 10 फीट का, ठीक है, 10 फीट 2 इंची ऐसे, 10 फीट ऐसे। और बेडरूम 3 जो है यहाँ पे वो है आपका 10 फीट बाई 11 फीट का, 10 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया बेडरूम का कंप्लीट आपका। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक ही टॉयलेट की थी, जो कि आपका कॉमन होना चाहिए था, गेस्ट भी यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट ये वाला है, ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, ठीक है। ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, और इसका साइज़ जो है यहाँ पे वो है आपका 4 फीट बाई 7 फीट 4 इंची का, 4 फीट ऐसे है, 7 फीट 4 इंची ऐसे हो गया, ठीक है। वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा, फिर नक्शा खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको कॉलम का पोजीशन बता दूंगा, डोर का पोजीशन बता दूंगा, कॉलम का साइज़ कितना रखना है वो बता दूंगा, कितना कॉलम रखना है वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो सब भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये तो नक्शा मेरा कंप्लीट हुआ कि कहाँ पे क्या क्या आपको मेजरमेंट मिलने वाला है, कितना माप मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी दीवार हैं, चाहे वो बाहर के दीवार हैं चाहे वो अंदर के दीवार है, उसका माप क्या रहेगा। तो यहाँ पे वॉल की जो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है वो कितनी है, सारे वॉल थिकनेस यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, आप बाहर का 10 इंची भी रख सकते हो, अंदर का 5 इंची भी रख सकते हो। इस नक्शे में सारा यहाँ पे 5 इंची का रखा गया है, ठीक है, वॉल थिकनेस। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलम की। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना आपको बैठाना है, नंबर ऑफ कॉलम, चलिए बैठा कर देख लेते हैं। तो 4 कॉर्नर पे 4 तो सबसे पहले आपका आएगा ही, ये 1 हो गया कॉलम, ये 2 हो गया कॉलम आपका, ये तीसरा कॉलम हो गया, और ये चौथा कॉलम हो गया, ठीक है। ये तो बैठेगा ही। उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड में हम लोग आते हैं। इस साइड में आपको एक कॉलम यहाँ पे बैठाना है, एक कॉलम आपको यहाँ पे बैठाना है। सेम इसी को उधर भेज दीजिए, मतलब यहाँ पे एक कॉलम आपका आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। ये दोनों साइड हो गया, बीच का बचा है, बीच में आपका यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है और यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, और 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा टोटल कॉलम जो है वो कंप्लीट होता है। तो गिन लेते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 12 होने वाला है, ठीक है। और एक कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, देखिए अगर आप G+1 तक बनाते हो ना, तो आपको 10 इंची बाई 12 इंची रखना है, और G+2 जाते हो आप तो आपको 12 इंची बाई 12 इंची का रखना है। मैं इतना का ही रिकमेंडेशन देता हूँ आपको, इसके ऊपर का नहीं, ठीक है। G+2 के लिए आपका 12 इंची बाई 12 इंची मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का हो जाएगा, 300 बाई 300 का। और G+1 का आपका 10 इंची बाई 12 इंची का, यानी कि 250 बाई ये 300 का हो जाएगा, ठीक है, 300 mm का। तो ये हो गया कॉलम का पोजीशन का बात। अब हम लोग डोर देख लेते हैं कि डोर हमारा कौन सा किधर खुलने वाला है। तो ये मेन डोर है, सिंगल पल्ला लगाओगे तो आपका इधर ही खुलेगा, इधर लगेगा, ठीक है, इधर ये शटर इधर रहेगा और खुलेगा कुछ इस दिशा में, ठीक है, इधर। और ये आपका 3.5 फीट से 4 फीट तक आप इसको रख सकते हो। उसके बाद हम लोग बेडरूम का देख लेते हैं। तो ये बेडरूम में जो शटर रहेगा वो आपका इधर खुलेगा, और मतलब ऐसे, ठीक है, ये शटर है और ऐसे खुलेगा। इस बेडरूम में देखें तो शटर जो है वो आपका इधर खड़ा रहेगा और ये खुलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस बेडरूम का शटर जो है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और ये खुलेगा कुछ इस तरीके से। ये बेडरूम का कंप्लीट हो गया। किचन की बात करें तो किचन का यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, और ये इस तरीके से इधर खुलेगा। टॉयलेट का इधर रखना चाहिए, ठीक है, और ये खुलेगा कुछ इस दिशा में। बहुत कोई क्वेश्चन पूछते हो कि किचन को सर क्या खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, यानी कि पर्दा लगा दो या दरवाज़ा लगा देना चाहिए। तो मैं ऑलवेज़ आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि किचन में दरवाज़ा जरूर लगाना चाहिए। किचन में वास्तु के हिसाब से ना ताका झाकी करना सही बात नहीं है। बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, वो देख रहे हैं किचन के अंदर में क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो वो सही नहीं होता है वास्तु के हिसाब से। इसलिए इसमें क्या किया कीजिए, दरवाज़ा जरूर लगाया कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट एक कर्टन तो जरूर लगाया कीजिए, वो सही रहता है। तो ये पूरा नक्शा हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं।
मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नक्शा पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है, और इसको शेयर कर दीजिएगा, इससे दूसरों की मदद हो जाती है। तो ये जरूर कीजिएगा। इतना करने में आपका चंद सेकंड ही लगेगा, लेकिन हमारी बहुत हेल्प इससे हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आपसे कुछ पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं, कुछ यहाँ पे फ्री में ही रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जिस पे नक्शा आपको लाना है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो आप लोग को बना के डाल दूंगा। सिर्फ इतना बाई इतना स्क्वायर फीट का नक्शा बना दीजिए सर, ये मत बताइएगा, अपना रिक्वायरमेंट भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से नक्शे को प्लॉट कर सकूँ, बैठा सकूँ। समझ में आया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।